हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट पिन पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग लोकसभा से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उन सारे एमसीक्यू का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे उन सारे एमसीक्यू का अध्ययन अच्छे से कर लिया है। ठीक है, उन्हीं सीरीज का यह अगला कड़ी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। और हमारा पहला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है। ठीक है, तो लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है किसके द्वारा? विघटन के द्वारा, स्थगन द्वारा, सत्र अवसान द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये विघटन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए विघटन क्या होता है कि जैसे अभी लोकसभा है, ठीक है, और इस लोकसभा में कोई दल है जो बहुमत प्राप्त है। अगर उस दल जो बहुमत प्राप्त है, स्वाभाविक वही सरकार चला रही है, उसी का मंत्रिपरिषद है। अगर वो मंत्रिपरिषद यह कह दे कि इस लोकसभा को भंग कर दिया जाए तो राष्ट्रपति उसके सिफारिश पे, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे लोकसभा को भंग कर देंगे। ठीक, तो लोकसभा को भंग कर देना ही लोकसभा का विघटन कहलाता है। तो जब लोकसभा ही नहीं रहेगी तो उसकी बैठक स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो विघटन द्वारा जो है लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। ठीक, दूसरा देखते हैं क्या है, स्थगन। स्थगन क्या होता है? जैसे मान चलिए लोकसभा की बैठक चल रही है, तो लोकसभा की बैठक चल रही है और उस बैठक में कोई ना कोई तो बात विचार हो रही है किसी न किसी मुद्दे पर। तो उस जिस मुद्दे पे बात चल रही है तत्काल कुछ समय या कुछ दिन के लिए उस बात विचार को रोक देना ही स्थगन कहलाता है। और स्थगन यानी चल रही मुद्दों पे बात विचार को रोकने का जो अधिकार होता है वो लोकसभा अध्यक्ष को होता है। तो वह जो है उसे स्थगित कर सकती है। तो देखिए जैसे ही स्थगित हुई यानी लोकसभा की बैठक क्या होगी, तत्काल कुछ समय या कुछ दिन के लिए समाप्त हो जाएगी। तो इसके द्वारा भी लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तीसरा क्या है, सत्र अवसान। सत्र अवसान का मतलब हो गया कि देखिए लोकसभा का साल में 3 बार सत्र बुलाई जाती है, होती है ना, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र, यानी प्रत्येक सत्र में बहुत बार बैठक होती है। तो सत्र अवसान का मतलब क्या हो गया कि एक सत्र का समाप्त हो जाना, यानी अब जो है बजट सत्र में कोई बैठक नहीं होगी। ठीक, तो इसके माध्यम से भी लोकसभा की बैठक समाप्त हो जाती है। अगर हम सत्र को समाप्त कर दें, सत्र को अवसान कर दें, तो इसके माध्यम से भी लोकसभा की बैठक समाप्त हो जाती है। और ये सत्र अवसान का अधिकार किसे होता है? राष्ट्रपति को होता है। ठीक, सत्र को बुलाना और सत्र को खत्म करना ये दोनों ही अधिकार राष्ट्रपति के पास है। विघटन और सत्र अवसान का अधिकार किन्हें प्राप्त है? भारत के प्रेसिडेंट को, जबकि स्थगन ये लोकसभा अध्यक्ष को। तो ये तीनों ही माध्यम से लोकसभा की बैठक को समाप्त की जा सकती है। तो इस दृष्टि से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ कहाँ है? तो पहली बात क्या, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा। और ये कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कौन सा कार्य या अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का नहीं है? ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा क्या है कि किसी सदस्य की सदस्यता खत्म करना। तो देखिए सदन के किसी सदस्य की सदस्यता खत्म करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को नहीं होता है। तो किसे होता है? देखिए निर्वाचन आयोग की सिफारिश पे राष्ट्रपति किसी सदस्य की सदस्यता खत्म कर सकते हैं। ठीक, बाकी जो नीचे है विचाराधीन विधायक पर बहस रुकवाना, मतलब वही तो स्थगन हो गया। तो ये अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को ही है। फिर निर्णायक मत देना, यानी किसी मुद्दे पे मत हुई और उस मुद्दे के पक्ष और विपक्ष दोनों में अगर बराबर मत पड़ गया तो इस अवस्था में निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। ठीक, साधारण स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष मत नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्या है, धन विधेयक को इस रूप में प्रमाणित करना, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है, इसको प्रमाणित करने का जो अधिकार है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास ही है। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन 1 छोड़ के बाकी तीनों जो अधिकार या कार्य लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है, जबकि किसी सदस्य की सदस्यता खत्म करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का नेता होता है। तो देखिए लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल होते हैं उस बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है वही लोकसभा का नेता होता है।
तो बहुमत प्राप्त दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो लोकसभा का नेता कौन हो गया? प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो, अनुच्छेद जो लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान करता है। तो देखिए, लोकसभा के गठन अनुच्छेद 81 में है तथा अनुच्छेद 83 में जो है ना, ये कहा गया है कि लोकसभा अपनी पहली बैठक में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति करेगा, अर्थात चुनाव करेगा, अपने में से चुन लेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकसभा के नए निर्वाचित सदस्य को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो देखिए, जब नए निर्वाचित सदस्य चुन के आते हैं तो उन सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए जो है ना, तत्काल एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। उस तत्काल अध्यक्ष को कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर का काम होता है लोकसभा के सभी सदस्य को शपथ दिलाना तथा लोकसभा के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करवाना। जैसे ही नए लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाते हैं, प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म, और अब आगे जो भी सदन की कार्रवाई होगी वो कराने का काम किसका होगा? जो निर्वाचित हुए हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नए निर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाने का काम कौन कर दे? प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा एवं राज्यसभा में गणपूर्ति अर्थात कोरम संख्या है। कोरम क्या होता है? तो देखिए, किसी सदन की कार्रवाई को चलाने के लिए कम से कम जो मिनिमम जो संख्या है उसी को बोला जाता है कोरम संख्या। ठीक है, तो लोकसभा या राज्यसभा की जो कोरम संख्या है इन सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा का पहला बार निर्वाचन कब हुआ था? 1951-52 में। तो पहला बार जो लोकसभा का अध्यक्ष बने थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, और उस समय उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सेनम। ठीक है, नेक्स्ट, और अभी कौन है? ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन किस जनगणना पर आधारित है? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है किस राज्य से कितनी होगी वो निर्धारित की जा चुकी है पहले ही। तो वो जो निर्धारित किया गया है वो किस जनगणना पर आधारित है? तो वो आधारित है 1971 की जनगणना पे। और अभी जो लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य संख्या है वो 2026 तक सुनिश्चित कर दी गई है, मतलब 2026 तक इनकी सदस्य संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये आधारित है 1971 की जनगणना जो हुई थी उसी जनगणना के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जाता है? देखिए, संचित निधि व्यय से संबंधित प्रस्ताव, धन विधेयक संबंधी प्रस्ताव, ये दोनों जो प्रस्ताव है ना वो राष्ट्रपति के पूर्व सूचना से सदन में पेश की जाती है। कार्य स्थगन प्रस्ताव, देखिए कोई कार्रवाई चल रही है लोकसभा में, ठीक, उसको रोकने संबंधी प्रस्ताव अगर लाना है तो इसकी सूचना पहले ही लोकसभा अध्यक्ष को देनी होती है। ठीक, तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। कार्य स्थगन प्रस्ताव के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष को सूचना पहले ही देनी होती है। नेक्स्ट है, लोकसभा में कोई दल विपक्षी दल का दावा कर सकता है कब? यदि उस दल को 55 सीट, यानी अगर उस दल का 55 सांसद है, लोकसभा में 55 सीट अगर उस दल ने जीता है या 55 से अधिक, तब जो है वो लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और हम जानते हैं वर्तमान में जो है लोकसभा में कोई विपक्षी दल नहीं है, क्योंकि किसी भी दल को 55 सीट या उससे ज़्यादा सीट प्राप्त नहीं हुआ है, और हुई है तो बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुई है जो सरकार चला रही है किसी विपक्षी दल के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता के लिए डैश द्वारा बनाए गए पैनल में सदस्य होते हैं। तो देखिए, जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो इस अवस्था में जो है ना लोकसभा की अध्यक्षता के लिए एक पैनल बनाई गई है, और उस पैनल में जो है 6 सदस्य होते हैं। ठीक,
तो ये जो पैनल बनाई गई है, इस पैनल को राष्ट्रपति द्वारा बनाई जाती है, ठीक, जो कि इन दोनों की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, इसी पैनल के कोई सदस्य जो है उस समय तक, जब तक वो अनुपस्थित रहते हैं, अध्यक्षता करती है सदन का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति 6, यानी 6 पैनल वाली, 6 सदस्य वाली पैनल बनाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ये क्या, देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन ढूंढना है हमें। तो पहला क्या है कि राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया, लोकसभा विघटन के साथ समाप्त हो जाती है, ठीक। क्या बोला है कि जैसे कोई विधेयक है, ठीक है, उसे लोकसभा में पेश किया गया और अब वो राज्यसभा गया है, ठीक है, और इसी बीच में लोकसभा विघटित हो गई, ठीक है, तो वह जो विधेयक होगा वह विधेयक भी समाप्त हो जाएगी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? संसद में लंबित विधेयक सदन के सत्र अवसान के साथ समाप्त हो जाती है। तो देखिए, सत्र अवसान हुई है, किसी सदन का यानी लोकसभा का विघटन नहीं हुआ है, केवल सत्र अवसान हुआ है। तो इस अवस्था में जो लंबित विधेयक है वो समाप्त नहीं होगी। जब फिर से अगली सत्र होगी, अगली सत्र की बैठक स्टार्ट होगी, तो उसमें वो विधेयक फिर क्या होगी? पारित होगी, या जो हो उस विधेयक पर वोटिंग होगी, पर विधेयक समाप्त नहीं होगी, ठीक है। जबकि ये क्या बोला है? समाप्त हो जाएगी। तो ये जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है? गलत है, जबकि ये क्या हमारा सही है और सत्य ढूंढना था। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? राज्यसभा में लंबित विधेयक, देखिए राज्यसभा में लंबित है जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया, लोकसभा विघटन के साथ समाप्त हो जाती है। देखिए अभी राज्यसभा में लंबित है, ठीक है, जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया, लोकसभा विघटन के साथ समाप्त हो जाती है। तो अभी तो लोकसभा में आई ही नहीं है वह विधेयक, अभी तो वह विधेयक राज्यसभा में ही है, ठीक है। तो राज्यसभा में ही अभी लंबित है, लोकसभा में अभी आई नहीं है, तो नई जो लोकसभा का गठन होगा उसमें वो विधेयक आएगी, ठीक है। तो राज्यसभा में लंबित विधेयक है अभी और लोकसभा का विघटन हो गया है, तो इसके साथ वह विधेयक भी विघटित हो जाएगी अर्थात समाप्त हो जाएगी। यह कथन क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। विधेयक समाप्त नहीं होगी इस स्थिति में। तो हम क्या देखते हैं? ऑप्शन ये और ऑप्शन ये दोनों ऑप्शन गलत है, जबकि ऑप्शन हमारा जो 1 है, 1 है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए इस संबंध में क्या क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है, विधेयक के संबंध में क्या हो सकती है? देखिए पहला क्या हो सकती है कि कोई विधेयक आया और सत्र खत्म हो गया, यानी जो सत्र जो चल रही थी वो सत्र समाप्त हो गया, तो इस स्थिति में क्या होगा? विधेयक समाप्त नहीं होगा, पहला स्थिति हो गया। दूसरा क्या हो सकती है? देखिए जैसे राज्यसभा है और लोकसभा है, ठीक। अब कोई विधेयक लोकसभा से पारित हुआ, लोकसभा से पारित हो गया, इसको हम लोग जो है ना सही स्टिक लगाते। कोई विधेयक जो है ना लोकसभा से पारित हो गया और वो राज्यसभा में अभी लंबित है, ठीक, राज्यसभा में अभी क्या है? लंबित है, और इसी बीच लोकसभा का विघटन हो जाता है, तब इस अवस्था में वह जो विधेयक है वह विधेयक क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, ठीक, वह विधेयक क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित है, ठीक है, राज्यसभा से पास हो गई या राज्यसभा में लंबित है और इसी बीच लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो इस स्थिति में क्या होगा? वह विधेयक जो है वह विधेयक समाप्त नहीं होगी, वह विधेयक रहेगी। क्यों? क्योंकि जब नया लोकसभा बन के आएगा तो उस नए लोकसभा में उस विधेयक को भेजा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल के पहले ही पद से हटाया जा सकता है, तो किस स्थिति मतलब किस तरीके से उसे हटाया जा सकता है पद से? दोनों सदन द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर, या लोकसभा द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर, या राज्यसभा द्वारा। तो इस संबंध में क्या सही आंसर हो जाएगा? लोकसभा द्वारा इस आशय मतलब उसे हटाने से संबंधित प्रस्ताव को पारित कर लोकसभा अध्यक्ष को समय से पहले पद से हटाया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, न्यायालय द्वारा किसी जनप्रतिनिधि या सांसद को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो इस अवस्था में क्या होगा। देखिए, किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुना दी जाती है तो उस सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है और अगले 6 वर्ष का चुनाव भी वो नहीं लड़ सकते हैं, जैसे अभी राहुल गांधी के संबंध में ऐसा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संसद सदस्य के योग्यता या अयोग्यता संबंधी अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, अयोग्यता या योग्यता संबंधी अंतिम विनिश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है चुनाव आयोग की सलाह पे ऐसा करते हैं। किसकी सलाह पे? चुनाव आयोग की सलाह पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपराधिक मामलों में संसद सदस्य को गिरफ्तारी से कितने दिन की छूट प्रदान की गई है। देखिए, आपराधिक मामला है, कौन सा मामला है, आपराधिक मामला है, तो आपराधिक मामलों में संसद सदस्य को कोई छूट प्राप्त नहीं है। ठीक है, हाँ, सिविल मामला रहता तो इस मामले में जो है संसद सदस्य को 40 दिन की छूट प्राप्त की गई है, बैठक से पहले और बैठक के बाद। नेक्स्ट है, वह सदन जिसका अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है। तो देखिए, वह सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में से हम बात करते हैं। देखिए, राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो क्या कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति, और वो जो हैं राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इस तरीके से हम लोगों ने लोकसभा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो इसी तरीके के अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए।